Now let's read the question. कह रहा वेपर डेंसिटी ऑफ अ वोलेटाइल सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू CH4 होती है मीथेन इज 4 और मीथेन की जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 1. इट्स मोलिकुलर वेट वुड बी, तो मोलिकुलर वेट निकालना है बच्चों वेपर डेंसिटी से. ओके, वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो रूम टेम्परेचर से कम रहता है, उनको हम वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं. ओके, जैसे कि पेट्रोल हो गया, टंकी खुली छोड़ दो बच्चों उड़ जाता है. तो क्यों उड़ता है वो? क्योंकि वो वोलेटाइल है. ओके, बात करें अगर वेपर डेंसिटी की तो जनरली क्या होता है बच्चों, अगर हम वेपर डेंसिटी की बात करें तो जनरली हम वेपर डेंसिटी को ना डिफाइन करते हैं किसके टर्म में बच्चों, ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है बच्चों. ओके, जैसे किसी भी सब्सटेंस की आप वेपर डेंसिटी निकाल रहे हो तो उसमें हम डेंसिटी लेंगे उस सब्सटेंस की वेपर की और डिवाइड करेंगे उसको किससे बच्चों, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से. किससे बच्चों? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से. ओके बच्चों, किससे? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से. और यहाँ से बच्चों विक्टर मेयर ने एक मेथड डेवलप किया था बच्चों, जैसे हम मोलिकुलर मास निकाल सकते थे बच्चों. और मोलिकुलर मास क्या होता है बच्चों, जैसे किसी भी सब्सटेंस का निकालना हो तो वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी. लेकिन ये वेपर डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन होनी चाहिए. ओके बच्चों, क्या होनी चाहिए बच्चों? विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आपकी होनी चाहिए बच्चों. ये जो मेथड था ना इनका इस प्रिंसिपल पे बेस्ड था कि एसटीपी पर, एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. यहाँ पर आपकी टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273.15 केल्विन और प्रेशर होता है 1 बार. यहाँ पर आपकी जो आइडियल गैस होती है बच्चों उनका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है बच्चों? 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर. एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? कोई भी हो, चाहे कोई भी गैस हो, 22.4 लीटर होता है. ओके बच्चों, क्या होता है? 22.4 लीटर यहाँ पर होता है. ओके बच्चों, इसी चीज़ को यूज़ करते हुए इन्होंने करा था. ओके, तो देखो यहाँ से मोलर मास कैसे निकला वो समझिएगा बच्चों. ओके, देखो मोलर मास अगर आप H2 की बात करो. ओके बच्चों, देखो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है 1 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा 2 ग्राम पर मोल. ओके, मोलर मास इसलिए कह रहे हैं कि 1 मोल का 2 ग्राम. ओके बच्चों, तो देखो अब यहाँ पर ये क्या है बच्चों, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, डेंसिटी क्या होता है बच्चों? डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम. ओके बच्चों, तो ये मास जो भी सब्सटेंस है उसका मास अपॉन उसका वॉल्यूम बच्चों, अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. ओके बच्चों, तो अगर हम आप यहाँ पर एन की वैल्यू 1 मोल मान लो दोनों को. ओके, दोनों गैस आपने एसटीपी पे और 1 मोल लिया बच्चों, तो इसका ये जो है मास क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा या मोलिकुलर मास हो जाएगा बच्चों? ओके, क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास हो जाएगा बच्चों. ओके, वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 22.4 लीटर हो जाएगी. अपॉन H2 का क्या हो जाएगा बच्चों? 2 ग्राम हो जाएगा बच्चों. अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों इसकी भी? 22.4 लीटर. तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो यहाँ से मोलर मास क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी. वही तो आया है बच्चों. क्या है बच्चों? 2 इंटू वेपर डेंसिटी तो आया है. लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि हमें भाई वेपर डेंसिटी ना क्या दे रखी है? 4 दे रखी है, तो हम इसको 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8 कर दें. हम ऐसा डायरेक्ट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर वेपर डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू क्या दे रखी है बच्चों? विद रेस्पेक्ट टू मीथेन दे रखी है. इस बात का हम ध्यान रखेंगे बच्चों. ओके, तो वेपर डेंसिटी क्या है बच्चों? एक तरह से अब देखो वेपर डेंसिटी है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ, ये वोलेटाइल सब्सटेंस को ना हम एक्स मान लेते हैं. ओके, तो ये है बच्चों डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ सब्सटेंस एक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ CH4. ओके बच्चों, क्या है? डेंसिटी ऑफ CH4, जो कि आपको 1 लेनी है बच्चों. क्या लेनी है बच्चों? 1 यहाँ पर लेनी है बच्चों. ओके, तो देखो ये भी आप ऐसे कर सकते हो कि भाई वो आप मान लो एसटीपी की कंडीशन है बच्चों, 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? 22.4 लीटर हो जाएगा गैस का. ओके बच्चों, कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर हो जाएगा. मोलर मास निकाल लो CH4 का कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल होता है कार्बन का. 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल. ओके बच्चों, कितना आ जाएगा? 16 ग्राम पर मोल. ये आ गया बच्चों. ओके, तो दिस इम्प्लाइज वेपर डेंसिटी जो आपको दे रखे है, कितनी दे रखे है बच्चों? 4 दे रखे है. इट वुड बी इक्वल टू वट? डेंसिटी क्या होगी बच्चों? ये हो जाएगी मास ऑफ एक्स. ओके, और एसटीपी पर 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ एक्स अपॉन 22.4 लीटर. 1 मोल का वॉल्यूम तो ये रहेगा बच्चों, अपॉन मोलर मास ऑफ ये किसका बच्चों? किसका मोलर मास लेंगे अब? CH4 का 16 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय इसका 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर एसटीपी पर. ओके बच्चों, तो यहाँ पर मोलर मास एक्स का क्या बन जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4 इंटू मोलर मास ऑफ CH4 विच इज 16 ग्राम पर मोल. ओके बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 64 ग्राम पर मोल.
तो जैसे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में दे रखा हो, ओके बच्चों, ऐसे में कुछ नहीं बोल रखा हो, ओके, जैसे यहाँ पर तो विद रेस्पेक्ट टू CH4 बोल दिया, अगर नहीं बोलता तो हम विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम इसको लेते, ओके। डायरेक्ट मार्क करके इसको 8 मार्क नहीं करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ओके बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा 64, ओके। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।